दोस्तों ये बात आप लोग जानती हो कि इस वक्त हमारे बॉलीवुड और हमारे साउथ इंडस्ट्री के बीच में एक अलग ही लेवल का वॉर शुरू हो चुका है। ये वॉर कैसा है, इसको लेकर मैं आप लोगों से ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, इस वॉर को लेकर मैं आप लोगों से एक लाइन कह सकता हूँ कि भाई अब ये दोनों इंडस्ट्रीज है ना भाई, वर्चस्व की लड़ाई आपस में शुरू कर चुकी है कि भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का असली पापा है कौन। आज तक बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकरों ने अपनी फिल्मों के माध्यम से ये बात बताई है, बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए, कि भाई असल में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का पापा हम लोग हैं। यानी कि भैया हमारी ही फिल्में पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए प्रेरणादायक होती है कि भाई जो फिल्में बॉलीवुड में बनती हैं वैसी फिल्में दूसरी इंडस्ट्री में नहीं बन पाती है। और इसी वजह से हम लोगों ने ये बात देखी है कि भाई बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े मेकर हैं वो दूसरी इंडस्ट्री को रीजनल इंडस्ट्री बोलकर हमेशा से डिमीन करने की कोशिश करते आए हैं। और सबसे बड़ी बात कि भाई यही बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर उन्हीं उन्हीं इंडस्ट्री से उनकी फिल्मों को उठाकर अपने पास लाकर रीमेक बनाकर पब्लिक से अच्छा मोटा पैसा भी कमाए हैं। तो भाई अब जिस इंडस्ट्री को ये लोग सदियों से छोटी इंडस्ट्री, रीजनल इंडस्ट्री बोलते आ रहे थे, वही इंडस्ट्री अगर इनके सर पर चढ़कर बैठ जाए, वही रीजनल इंडस्ट्री के बड़े बड़े जो मेकर हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो अपने बेहतरीन क्रिएशन के माध्यम से, अपने उम्दा डायरेक्शन के माध्यम से बॉलीवुड के इन बड़े बड़े मेकरों को चुनौती देने लगे और ये बात कहने लगे कि भाई दम है तो सलार जैसी फिल्म बनाकर दिखाओ, दम है तो केजीएफ जैसी फिल्म बनाकर दिखाओ, दम है तो बाहुबली जैसी फिल्म बनाकर दिखाओ, दम है तो कल्कि जैसी फिल्म बनाकर दिखाओ, दम है तो पुष्पा जैसी फिल्में बनाकर दिखाओ। यानी कि भाई दिग्भ्रमित हो चुकी बॉलीवुड इंडस्ट्री को अब असली चश्मा जो है वो दिखाया जाने लगा है साउथ इंडस्ट्री से कि भाई आप लोग जो कर रहे हो ना उसको सिंगल लाइन में ये बोलते हैं कि भाई ये है थेटरलॉजी। कि भाई आप जो बोल दोगे वो पत्थर की लकीर है क्या है। आपकी अच्छी फिल्मों को पब्लिक ने हमेशा सपोर्ट किया है, आप अच्छी फिल्में बनाओ, आपकी अच्छी फिल्मों को देखने के लिए ऑडियंस जाएगी। जहां पर ऑडियंस को ऐसा लगेगा कि भैया इस बार बॉलीवुड से कुछ अच्छा क्रिएशन करके रखा गया पब्लिक के बीच में, तो उसको पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ये खिसियानी बिल्ली की तरह आप दूसरी इंडस्ट्रीज के फिल्मों को ये बोलकर डिमीन करने की कोशिश करोगे कि अरे ये भी कोई फिल्म है, तो भाई आप कौन होते हैं इस बात का जजमेंट करने वाले। राकेश रोशन साहब की सलार जो है वो अच्छी फिल्म नहीं थी। केजीएफ का चैप्टर 1, केजीएफ का चैप्टर 2, बाहुबली का पार्ट 1, बाहुबली का पार्ट 2, ट्रिपल आर, पुष्पा के बारे में तो आप अभी कुछ नहीं बोलोगे, मैं ये बात जानता हूँ, क्योंकि भैया पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझने की गलती मत करना राकेश रोशन साहब, नहीं तो पब्लिक आपको क्या करेगी वो आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो भाई इन दिनों हम लोग एक बात देख रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में कि भाई बॉलीवुड की ये बड़े बड़े कलाकार खुद से जब कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, उनकी इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े कलाकार हैं वो इन दिनों मक्खियां मार रहे हैं लिटरली। और इनको मक्खियां मारने का ये ऑप्शन दे कौन रहा है, तो भाई यहाँ के क्रिएटर, यहाँ के मेकर, यहाँ के राइटर, यहाँ के डायरेक्टर, यहाँ के प्रोड्यूसर। एक्टर करे तो क्या करे। अब एक्टर के पास आप जो घटिया थॉट लेकर जाओगे, वही घिसा पिटा कॉन्सेप्ट लेकर जाओगे, तो एक्टर के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, कोई ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ के एक्टर ही इतने कहें तो भाई अद्भुत प्रतिभा के धनी हो चुके हैं कि भैया उनको ये बात पता है कि जिस चीज़ को वो हाथ लगाने जा रहे हैं उसमें से बदबू आएगी, तो भाई वो ये कैसे सोच लेते हैं कि भाई हमें पता है कि ये बदबूदार है, लेकिन आप ये सोचकर पब्लिक के बीच में रख रहे हो कि भैया हम ये बदबूदार आइटम जो है वो पब्लिक के बीच में रख रहे हैं, पब्लिक यही सोचेगी अरे यार इस बंदे ने रखा है तो ये तो खुशबूदार होगा। ऐसा नहीं होगा राकेश रोशन साहब। अब देखिए इन दिनों एक ट्रेंड चल पड़ा है कि भैया बॉलीवुड के बड़े बड़े जो मेकर हैं जिन्होंने अपने ज़माने में अच्छा खासा प्रदर्शन किया अपनी अच्छी फिल्मों से, मैं खास तौर पर राकेश रोशन को लेकर एक बात कहूँगा कि भाई वाकई में वो बॉलीवुड के लेजेंड डायरेक्टर, उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं और उनकी फिल्मों को देखकर मैं काफ़ी प्रभावित भी हुआ हूँ। और मैं मानता हूँ कि उन्होंने भाई
एक माइलस्टोन सेट किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप जनता की भावनाओं का अनादर करते हुए ये बात कहने लग जाओगे कि भैया जनता ने जिन फिल्मों को इन दिनों सपोर्ट दिया, जो कि भैया साउथ इंडस्ट्री की पैन इंडिया फिल्में हैं जो कि शानदार प्रदर्शन करके रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस की हैं, तो भाई क्या वहाँ पर ऑडियंस मूर्ख है? भाई ये वही ऑडियंस है जो कि आपकी फिल्मों को भी प्यार देती थी, और जो अच्छे क्रिएटर अपनी फिल्मों को लेकर आ रहे सिनेमाघरों में उनको भी प्यार दे रहे हैं। तो ये कहना गलत है। अब देखिए, आपको याद ही होगा कि पिछले साल रणबीर कपूर की एक फिल्म आई एनिमल। एनिमल को लेकर कितना क्रिटिसिज्म किया गया कि भैया इस फिल्म में ऐसा क्यों दिखा दिया, वैसा क्यों दिखा दिया। भैया उन्होंने एक बार जो आप लोगों ने बना रखा था ना, उसको बैरियर को तोड़ दिया और उन चीज़ों को पब्लिक के बीच में एज इट इज़ रख दिया जैसा कि भाई होता है। तो पब्लिक ने एनिमल को प्यार दिया। आपके चीखने चिल्लाने से क्या एनिमल बुरी हो गई? नहीं हुई। उस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया और भाई ओरिजिनल कलेक्शन किया। भाई कॉर्पोरेट बुकिंग नहीं हुई थी उस फिल्म के लिए। अब उसके बाद आप लोग कहने लगे सलार के बारे में बुरा कह रहे हैं। अब देखिए, मैं तो राकेश रोशन की बातों को सुनकर मैं पूरी तरह से हतप्रभ हो गया हूँ कि भैया इनके जैसा बेहतरीन मेकर इस तरह की बात अगर करेगा तो हम तो यही बात कहेंगे कि भैया इनको भी जलन होने लगी है साउथ के मेकरों से। आपको किस बात की जलन हो रही है राकेश रोशन साहब? आप भी ऐसी फिल्में बनाकर दिखाओ ना। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही घटिया फिल्म है, आपकी सोच से बहुत नीचे है, तो भैया ऐसी ही फिल्म बनाकर दिखाओ ना। हम लोग मान लेंगे कि वाकई में ये तो चुटकियों का खेल था राकेश रोशन के लिए ऐसी फिल्में बनाना। तो भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं खिलवाड़? अगर आप इस तरह का स्टेटमेंट देंगे तो आपको पता है इसका दुष्प्रभाव आपके बेटे के ही फिल्मी कैरियर पर पड़ेगा। उनको भी इंडस्ट्री में काम करना है, उनको भी अपनी फिल्मों को साउथ इंडस्ट्री में लेकर जाना है, साउथ इंडस्ट्री के ऑडियंस को दिखाना है। अगर वहाँ पर ये एक लैंडमार्क सेट हो जाएगा कि भाई देखो इस एक्टर के बाप ने यानी कि पिता ने हमारे पसंदीदा कलाकार की बुराई की, उनके फिल्म की बुराई की, तो भैया बॉलीवुड के लिए तो आप और बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। इस वक्त जो है वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है वो एक वाइड रेंज पर इस वक्त काम कर रही है। तो भाई ये बखेड़ा जो चल रहा है ना, मैं उसको देखकर तो पूरी तरह से हंस रहा हूँ। मतलब यह मैं राकेश रोशन की बात को सुनकर मुझे ये समझ में आ रहा है यार ये कोई सिंपल यूट्यूबर है। एक है ना वो अपने आप को बहुत बड़ा क्रिटिक बोलता था, जो कि आजकल हाथ जोड़कर सॉरी प्रभास, सॉरी केजीएफ, सॉरी रॉकी, सॉरी मतलब कि सॉरी 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 कर रहा है वो बंदा। अभी बोलता है कि उसके मैंने एक वीडियो को देखा था सलार को लेकर, उसने बोला कि मैं उस वक्त सलार को नहीं समझ पाया बिड़ू, मैं अभी सलार को दोबारा देखा, क्या मूवी है। यार उस बंदे को ये बात समझ में आ गई है कि आप जिस तरह से अपना बिजनेस कर रहे हो ना, वो पब्लिक को पसंद नहीं आ रही है। आप मतलब कि जिस फ़िल्म को पब्लिक का बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट मिला है, उसके अगेंस्ट जाकर कुछ भी बोल दोगे, पब्लिक हज़म कर लेगी। मतलब कि पब्लिक को आपने क्या मूर्ख समझा है? और जब पब्लिक ने आपको लतेरा, कहते हैं ना लथाड़ दिया, पैरों से कुचल दिया आपकी सोच को, तो आप आ गए माफ़ी माँगने। तो मैं यहाँ पर राकेश रोशन से एक ही बात कहना चाहूँगा कि सर आप कोई नॉर्मल यूट्यूबर नहीं है हमारी तरह। आप हमारे लेजेंड डायरेक्टर हैं, मैंने भी बॉलीवुड में काम किया है और आपकी फ़िल्मों को मैं काफ़ी पसंद करता हूँ, तो आप एक नॉर्मल यूट्यूबर की तरह ये जो घटिया सोच है ना, वो मत रखिए। अगर ऑडियंस ने किसी फ़िल्म को अपना प्यार दिया है ना, तो उसको गले से लगाइए कि भाई पब्लिक अगर इस फ़िल्म को इतना प्यार दे रही है, तो भैया अगर ये आपके सोच में घटिया फ़िल्म है ना, बहुत ही निम्न दर्जे की फ़िल्म है, तो ऐसी फ़िल्म बनाकर दिखाइए। हम लोग भी आपकी फ़िल्म का सपोर्ट करेंगे। तो ये बखेड़ा खड़ा करने की क्या ज़रूरत है कि भैया सलार कमज़ोर फ़िल्म है, केजीएफ कमज़ोर फ़िल्म है। बकवास करना कम कर देना चाहिए भैया बॉलीवुड के मेकरों को। आप लोग भी ये बात मानते हो ना? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्निंग जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।